सुप्रिया सुनीत वो नाम जिनके डिबेट्स कंटेंट क्रिएटर्स के लिए एक बहुत ही कीमती खजाना है, क्योंकि इनके डिबेट्स में कंटेंट यानी कि माल मसाला कूट कूट कर भरा होता है। जैसा कि आप जानते ही हैं, इन दिनों महाराष्ट्र चुनाव की तैयारियां चल रही हैं और हर न्यूज चैनल पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स या अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे बस एक ही खबर, एक ही न्यूज धड़ल्ले से बिक रही है, धड़ल्ले से चल रही है, और वो है महाराष्ट्र चुनाव की न्यूज। और महाराष्ट्र में होने जा रहे इस चुनाव में किसका पलड़ा भारी है और किसका नहीं, डिबेट्स का, न्यूज चैनल्स का एक यही मुद्दा बना हुआ है इन दिनों। और ठीक इसी बीच सुप्रिया सुनीत का एक डिबेट मेरी आंखों के सामने से गुजरा, बहराइच इंसिडेंट से रिलेटेड। और इस डिबेट शो में ऐसा कुछ हुआ जिसके वजह से बीजेपी प्रवक्ता और इनके बीच गर्मागर्म और जोरदार बहस हो गई, तू मैं हो गई। एग्जैक्टली क्या हुआ वही सब देखेंगे आज के इस व्लॉग में। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें। ऑलराइट दोस्तों, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं यहाँ से आगे। फिर आज के इस व्लॉग में हम देखेंगे एक बहुत ही थ्रिलिंग, चिलिंग और एक्शन पैक्ड डिबेट, जिसमें एक्चुअल टॉपिक जिस पर यह डिबेट करवाया जाना था वो तो नहीं हुआ, बट हाँ, सुप्रिया सुनीत लड़ जरूर पड़ी अपने साथी पैनलिस्ट के साथ। मैं इनको दुष्ट कहूं, मैं इनको गाली वाली भाई जो है इस तरह की बात भाषा का प्रयोग न करे। कांग्रेस हालांकि कटरचाप भाषा बोलती है, प्लीज ये गलत भाषा का प्रयोग है, ये नीच कहना जो है गलत भाषा का प्रयोग है। मैं इनको इस तरह के शब्दों का प्रयोग करूंगा इनके लिए, ये महिला होकर गालियां बक रही है। मैंने इंटरजेक्ट कर दिया। सुप्रिया जी, ये बदतमीजी है। ठीक है, इनको माफी मांगनी चाहिए। तेलंगाना पे लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल आपका उठाया, इस महिला को इस अपशब्द के लिए माफी मांग। डिबेट शुरू हुई नहीं कि दोनों प्रवक्ताओं का पारा चढ़ गया, वो भी सातवें आसमान पर। और इस चीख चिल्लाहट की इंटेंसिटी का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि डिबेट एक बार जो डिरेल हुई यहाँ से, वो कभी ट्रैक पर वापस आई ही नहीं। चाहिए अगर बहराइच में आप कह रहे हैं कि प्रशासन फेल हो गया, तो तेलंगाना में किसका फेलियर था कि मंदिर में घुस करके किसी ने मूर्ति को, इनका संस्कार नीच है। ठीक है, एक दूसरे की प्लीज शब्द का इस्तेमाल मत कीजिए। अगर बहराइच में लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम थी, कानून व्यवस्था पे आप बहराइच में सवाल उठा रही है, तो तेलंगाना में किसकी गलती है? बदतमीज महिला। प्रेम शुक्ला जी प्लीज। अब वो गालियां बकेंगी, उत्तर थोड़ा देंगी। नहीं प्लीज आप मत बोलिए। डिबेट के इस पर्टिकुलर मोमेंट को देखकर किस किस को टॉम एंड जेरी की याद आ गई। एक दूसरे को सुनना तो छोड़ दो, वो तो ये सुन ही नहीं रहे, एक दूसरे पर चढ़ दौड़ने को तैयार बैठे हैं। और न जाने मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इन दोनों ने अब तक एक दूसरे को ध्यान से सुना नहीं है, तो डिबेट में ये हाल है। और अगर एक दूसरे की बात को ध्यान से सुन ले कि किसने किस पर क्या कमेंट किया, तो इस डिबेट में बवाल ही हो जाता। ऑलरेडी इंटरजेक्ट कर दिया, अपनी बात रखिए, तेलंगाना का जवाब, तेलंगाना का जवाब। ऑडियो बंद करो, किसी को नीच कहेगी तू। क्या भाषा बोल रहा है? तू तड़ाक नहीं प्लीज। प्रेम शुक्ला, यूपी में मत आना, पीट कर भेजा जाओगे। तू कौन सी भाषा बोल रही है रे? मेरे बाप तू कौन सी भाषा बोल रही है बदतमीज महिला? अपना नाम भूल तू जाओगे। कौन सी भाषा बोल रही है? तेरा संस्कार कितना नीच है। 10 सेकंड प्लीज साइलेंस, 10 सेकंड प्लीज साइलेंस। आप दोनों के पास एंड नाउ मुझे ऐसा लगता है कि दोनों तक ऑडियो साफ साफ और टाइमली पहुंच रही है, इसीलिए ये ब्लास्ट हुआ, ये बवाल हुआ। ट्रस्ट मी, मुझसे मेरी हंसी कंट्रोल ही नहीं हो रही थी। सुप्रिया सुनीत ने धमकी ही कुछ उस लहजे में दी, इतनी स्वीटली दी कि सामने वाले पर उसका कोई असर हुआ ही नहीं। उल्टा धमकी सुन के बीजेपी प्रवक्ता का बीपी और उनका पारा हाई भी हो गया और बढ़ भी गया। एक बात आपने ऑब्जर्व करी, दोनों काफी देसी अंदाज में, सोफिस्टिकेटेड वे में एक दूसरे को गरिया रहे थे। चलो थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ, क्योंकि अभी जो पेस मिला है, ये जो मोमेंटम अभी चल रहा है, ये मोमेंटम रुकना नहीं चाहिए। आगे आप देखेंगे सुप्रिया सुनीत ने कैसे अपने साथी बीजेपी प्रवक्ता का गुस्सा साथी पैनलिस्ट पर ही उतार दिया। क्या है, क्या मैं मतलब नेताओं की तरह अभद्र टिप्पणी करूं, या अभी जैसे कांग्रेस की प्रवक्ता ने कहा कि प्रेम शुक्ला यूपी में मत आ जाना, नहीं पीटे जाओगे, अब ये सब धमकी, इस तरह की बातें, ये तो मैं कर नहीं सकता। मैं तो भाई ये भी पत्रकार हूं, मेरे पीछे तो कोई भीड़ नहीं है, गुंडे बदमाश नहीं, मैं किसी को धमकी उमकी दूं, कोई उस तरह की मेरी हैसियत तो है नहीं, मैं तो सामान्य पत्रकार हूं। मेरे बारे में क्या कहा वो आपको नहीं सुनाई दिया? बहरे क्या शो पर ये अगर मेरे बारे में क्या कहा? तो देखा आपने, ये डिबेट जिस टॉपिक पर था उस टॉपिक से ऑलरेडी डिरेल हो चुका है, जो वापस बैक ऑन ट्रैक आया ही नहीं। अब आप देखेंगे कि कैसे सुप्रिया सुनीत अपने साथी पैनलिस्ट पर ही पिल पड़ी। चुनाव याद हो नहीं, शुरुआत तो आप ही नहीं सुनाई दिया ये सुप्रिया जी, शुरुआत तो आप ही नहीं, शर्म को सारा ठेका तो सुप्रिया सुनीत को। देखिए, एक दूसरे पर टिप्पणी ना करें, मुद्दे पे आते हैं। मुद्दे पे आते हैं। आपको आती नहीं है, उन्होंने मेरे सभी आपको नहीं सुनाई दिया। क्या बेवकूफी की बातें करते हैं आप यहाँ पे बैठकर? क्या आदत है इनकी? आपको शर्म आनी चाहिए।
आप ऐसी गली ही हरकतें आदत करने है। के लिए मशहूर है, कभी सब भी जानते हैं किसी आपकी भी सारी बहस में असलियतों को। सुप्रिया और श्रीनेत आप मुझे ऐसा क्यों लगता है इस पूरे डिबेट को सुप्रिया श्रीनेत ने ओवरटेक ऑलरेडी कर लिया है। एंकर के हाथ में कुछ नहीं है, कोई कंट्रोल एंकर के हाथ में नहीं है, सारा कंट्रोल इन्हीं के हाथ में है। ये देखकर एक बात तो मुझे भी कहनी पड़ेगी कि नारी शक्ति को आप कम तो नहीं आंक सकते। मतलब गाली गलौज, मुझे मत झगड़ा, बताइए, मेरा मुंह मत खुलवाइए। हर्षवर्धन जी, एक एक करके बोलना- मुद्दे पे बात कीजिए प्लीज, वापस टॉपिक पे आते हैं। मैं तो मुद्दे पे ही बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ ना कि किस तरह से बात मेरे हो रही बारे में क्या है ये आप मुझे मत बताइए। आप कितने बड़े क्या है वो सबको पता है, सारी दुनिया तो जानती बताइए है। ना। अच्छा चलिए 30 सेकंड आपको देता हूँ, मेरे बारे में बताइए। डोंट यू डेयर डू दैट। अरे कौन, आपकी क्या हैसियत है कि मुझे कहिए कि डोंट यू डेयर? ठीक है, प्लीज। बीजेपी प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी को निपटाने के बाद इन्होंने एनालिस्ट हर्षवर्धन जी को भी ठिकाने लगा दिया इस डिबेट शो में। एनीवेज, आज के इस ब्लॉग को बनाने का मेरा मकसद सभ्य, संस्कारी, शुद्ध विशुद्ध हिंदी में एक दूसरे को कैसे गरिया सकते हैं, गरियाने के कौन से नए नए तरीके, कौन से नए नए वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं, वो दिखाना था। आज के इस ब्लॉग में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबसे अपने अगले ब्लॉग में। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड यस, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। इससे हमें शक्ति मिलती है, इससे हमें ताकत मिलती है और इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। कीप स्माइलिंग दोस्तों।